हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इवनिंग का टाइम है और मैं अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध दूध गर्म करके उनको दूध दे दूँगी। और टाइम मैं बोलती थी डिनर के बाद, लेकिन बच्चे हैं ना नहीं पीते हैं। उस टाइम बोलते मम्मा पेट ज़्यादा भर गया है, डिनर के बाद थोड़ी देर भी मतलब बहाना बनाते हैं ना। कितना भी देर में दे लो, बहाना बनाते हैं, नहीं पीते हैं। तो अब मैंने रूटीन बना लिया है कि शाम के टाइम जैसे ये लोग होमवर्क वगैरह करने बैठते हैं, तो उस टाइम दे देती हूँ मैं इनको दूध। और उस टाइम फिर पी भी लेते हैं बच्चे, चाव से पी भी लेते हैं। और जब मन ना करे ना उस टाइम अगर ज़बरदस्ती पिला भी दो तो फिर ना तो सेहत को लगता है, और उसके बाद ये है कि फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो बच्चों के लिए बना लूँगी दूध और अपने लिए बना ली मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी। इससे पहले मैंने थोड़ा किचन क्लीन करा था, क्योंकि दिन में लंच करा था, उसके बाद मैंने किचन क्लीन नहीं करा था। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन करके और बच्चों के लिए दूध बना लिया और अपने लिए थोड़ा-सा कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी पी के मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और अब मैं धो लूँगी बर्तन। तो यहाँ लंच के और सुबह के भी थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बर्तन भी मैंने ऐसे ही जो है छोड़ दिए थे, और लंच के जो बर्तन हैं वो भी छोड़ दिए थे। फिर किचन भी ऐसे ही रह गया था, तो पहले मैंने किचन क्लीन करा, फिर दो बच्चों को जो है दूध बना के दे दिया गरम करके, और खुद भी थोड़ा-सा कॉफ़ी पी ली। और फिर उसके बाद अब मैं जो है ये बर्तनों को कर लूँगी साफ़। तो जो है जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब हो रखी है, और ऊपर से मुझे गायनी की भी प्रॉब्लम है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे, कभी-कभी तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं ना इधर कुछ कर पाती हूँ ना उधर, लेकिन ये है कि हाउसवाइफ़ का तो ये है कि कुछ भी हो, करना तो पड़ता ही है, कौन करेगा? अगर घर में कोई जॉइंट फैमिली में है तो ये है कि कोई ना कोई होता है, चलो साथ दे क कर लेता है। लेकिन जब ऐसा है तो फिर अकेले जैसे रहते हैं तो बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ, तब तो ये है कि खुद ही करना पड़ता है वाइफ को। और मैं बर्तन धो रही थी ना, तो शाम के टाइम ही पानी इतना ठंडा हो गया था, बर्फ़ जैसा ठंडा, और वैसे ही मुझे फ़ीवर था। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था मेरे हाथों में। फिर मैंने गीज़र ऑन करा और फिर जो है गर्म गुनगुने पानी से धोए बर्तन। तो जी, तबीयत ख़राब हो चाहे जो भी हो, हाउसवाइफ़ को तो करना ही पड़ता है। क्या करें, फिर मजबूरी है। और ये है कि नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, क्योंकि हस्बैंड भी ये है कि कब ऑफिस से आएँगे, कब करेंगे, क्या करेंगे ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो थोड़ा बहुत मदद तो चलती है, लेकिन पूरा नहीं छोड़ सकते। अगर है कोई करने के लिए घर में तब तो ये है कि कर सकते हैं, लेकिन फिर हम ही लोगों को करना पड़ता है। अब जब हम ही को करना है तो करके ही जो है दवाई-ववाई खा के और फिर वो निपटाना ही पड़ता है काम। तो जी, मैं ये बर्तन धो लूँगी और फिर उसके बाद फिर करूँगी मैं डिनर की तैयारी। देखती हूँ अब डिनर में क्या बनाऊँगी। और ये जो है पूरे बर्तन, मतलब ये देखिए कितना बड़ा ढेर लगा हुआ बर्तनों का, क्योंकि कुछ सुबह के भी थे और चाय के बर्तन, और फिर उसके बाद ये लंच के भी बर्तन थे। और फिर उसके बाद छोटी आराध्या तो छोटी है और आकांक्षा के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं उसको धोने के लिए। मैंने कहा मैं खुद ही वो कर लूँगी। फिर मैंने दवाई वग़ैरह खाई थी, थोड़ा आराम करा। फिर अब बैक टू वर्क, अब लग गई हूँ मैं काम पे, और जी ये बर्तन धो के फिर करूँगी मैं डिनर की तैयारी। और ये शाम का टाइम, मतलब रात हो गई थी। आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो जैसे ही मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी तो वो उन्होंने देखा इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता तो था उनको सुबह से, पर क्या करना था, जो ड्यूटी है तो जाना ही पड़ता है। तो मैंने पालक काट के रख दिया था, और दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई थी। मैंने कहा जो है कुकर में ही, मतलब छौंका लगा दूँगी, तड़का मार दूँगी और एक साथ दाल बन जाएगी। ऐसे नहीं करूँगी कि पहले दाल उबालो फिर बाद में तड़का लगाओ, एक साथ कर दूँगी। तो हस्बैंड बोले कि तू रहने दे, मैं अपना आप कर लेता हूँ और फिर तू आराम कर ले। तो मैंने फिर जो तैयारी तो मैंने कर रखी थी, फिर उन्होंने बोला कि तैयारी तो करी हुई है तूने। मैंने दाल भिगो के रखी थी, पालक काट के रखा हुआ था, धो-धा के, और चावल भी मैंने साफ़ वगैरह करके और दूसरे कुकर में मैंने जो है भिगा के रखे हुए थे। बस ये है कि मैं बनाने के था कि बनाना है, तैयारी सब हो रखी थी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा ये है, चल मैं कर लूँगा, तू रहने दे। और आज मतलब ये है कि किचन में हस्बैंड की ड्यूटी लग गई है। तो मैं अंदर थी, और ये जो वीडियो है ना ये आराध्या बना रही थी, तो देखिए कैमरा कैसे हिला रही है, वो इधर से उधर-उधर गप्पे मार रही थी पापा के साथ और खूब कैमरा हिला रही थी। आराध्या के हाथ में था कैमरा। तो आज दोनों बाप-बेटी जो है किचन में ये ड्यूटी लगी हुई थी इनकी। तो आज बनेगा, पालक दाल बन रही है और चावल बनेंगे और साथ में बनेंगी फिर चपातियाँ।
और फिर ये दोनों का काम, सब्जी का भी हो जाता है और फिर दाल का भी हो जाता है। फिर सुबह का मैं फिर बाद में देखती हूँ क्या करें। रात को डिनर के बाद मैं दवाई खा लूँगी तो सुबह तक तो ठीक हो ही जाऊँगी शायद, थोड़ा तो सुबह तो करना ही पड़ेगा। और ये कर ली है इन्होंने दाल की तैयारी, और साथ में फिर दाल बना के, और उसके बाद फिर उन्होंने दाल वो करके, जब दाल बन गई थी उसके बाद दूसरे कुकर में जो है चावल भी रख दिए थे, चावल बना लिए थे। और फिर रह जाती है रोटियां, तो रोटियां सिर्फ हस्बैंड के लिए बनानी होती है, तो 2-4 ही रोटियां बना 4-5 ही रोटियां बनानी होती है, तो रोटियां भी उन्होंने खुद ही बना ली थी। उसके बाद फिर मेरे को तो बोला था कि आराम कर ले, तो मैं लेट गई थी, तो खुद ही कर रहे थे सारे काम। फिर उसके बाद जी ये हो गया था डिनर, और ये रोटियां मतलब वैसे तो बना ही लेते हैं, रोटियां तो बना ही लेते हैं, पर ये है कि ड्यूटी से आते हैं थक थुक के, तो बाद में फिर वो नहीं लगता ना, ठीक नहीं लगता कि ये भी करो वो भी करो, फिर क्या करें, मजबूरी तो मजबूरी है। तो हेलो एवरीवन, ये है का सुबह का, दूसरे दिन सुबह का जो है ये है। सुबह 5:10 हो रहे हैं अभी, और मैं उठ गई हूँ। रात को मैंने दवाई ले ली थी, इसलिए मैं सुबह ज़रा उठ पाई हूँ। तो ये देखिए अभी बाहर अंधेरा है, और उठ के सबसे पहले मैंने जो है किचन क्लीन कर लिया है। वैसे तो रात को किचन क्लीन कर दिया था, लेकिन हम हाउसवाइफ़ होती हैं, हमारा ये नेचर होता है कि सुबह उठ के एक बार ज़रा किचन को ठीक से थोड़ा-सा साफ़ करना ही होता है हमको। तब मतलब मन को तो तसल्ली मिलती है कि हाँ भई, अब काम कर सकते हैं हम किचन में। नहीं तो ये है कि बेचैनी हुई रहती है कि किचन साफ़ करना थोड़ा-सा। तो जी मैं अब बना रही हूँ, जो पत्ता गोभी होती है उसके पराठे बना रही हूँ मैं टिफ़िन के लिए। तो गोभी के जो बाहर के पत्ते होते हैं वो मैंने निकाल दिए, और पीछे का जो हिस्सा होता है डंठल का, वो भी मैंने काट लिया है। और मैं इसको अच्छी से धो दिया मैंने, और धोने के बाद मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। तो कद्दूकस में जो मीडियम वाला पार्ट होता है ना, साइड होती है मीडियम वाली साइड, वहाँ से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, क्योंकि वो ठीक होती है। छोटे वाले से करो तो बहुत पतला हो जाता है, और मोटे वाले से तो फिर बहुत मोटा पराठे बनेंगे नहीं। तो जो मीडियम वाला होता है ना, उससे करा मैंने। तो ये मैंने कर दिया है, पत्ता गोभी को कद्दूकस कर दिया है, और थोड़ा बहुत जो गिरा था मैं उसको अब साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ये है कि जब हम इसको करते हैं ना, तो ये इधर-उधर छटकता रहता है, इधर-उधर गिरता रहता है। तो इसको थोड़ा-सा था, पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं गोभी में थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि हम निचोड़ेंगे तो पानी के साथ नमक जो है निकल जाता है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। अब मैं लगा लूँगी आटा। तो आटे में मैंने 2 चम्मच जो है बेसन डाला, 2 चम्मच सूजी डाली है, और जो है आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है इसमें, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, ताकि ठीक से मिल जाए, पूरे आटे के साथ मिल जाए जो मैंने बाद में डाला। और उसके बाद मैं इसको गूँथ लूँगी। तो मैं गुनगुने पानी से ही आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि यहाँ ठंड है अभी, तो गुनगुने पानी से जल्दी भी गुज जाएगा, और सॉफ्ट जो आटा है, सॉफ्ट आटा लगता है गुनगुने पानी से। तो मैं ये आटा लगा लूँगी, और सख्त नहीं लगाना आटा, सॉफ्ट लगाना है। और मैं ये है आटा लगा के, और फिर इसको थोड़ा-सा मैं ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं और तैयारियाँ कर लूँगी। तो मैं इसमें फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ भी डाल रही हूँ। प्याज़ मैंने छिल के धो लिए हैं अच्छी तरह, और इनको भी कद्दूकस कर लिया मैंने प्याज़ को, क्योंकि पराठे हम किसी भी चीज़ के बनाएँ, चाहे आलू के हों, चाहे गोभी के हों, किसी भी हो, थोड़ा-सा उसमें प्याज़ डाल दो ना, तो उसका जो टेस्ट है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। वैसे बिना प्याज़ के भी बना सकते हैं, कि पर मुझे अच्छे लगते हैं प्याज़ ऐसे मिक्स करके ना। तो मैंने थोड़ा-सा 2 प्याज़ कर लिए मैंने कद्दूकस, और ढेर सारा धनिया काट लिया मैंने। और उसके बाद आती है गोभी की बारी। तो गोभी को मतलब नमक डाल के मिक्स करके रख दिया था। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है निचोड़ने के बाद। तो मैं ये गोभी को अच्छे से मतलब हथेलियों के बीच में जो है ऐसे निचोड़ लूँगी, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और मैंने आटा पहले ही गूँथ लिया था ना, नहीं तो ये होता है कि अगर आटा पहले ना गूँथा हो, पहले गोभी को ऐसे निचोड़ लो, तो जो ये पानी है, ये आटा गूँथने में काम आ जाता है। पर मैंने गूँथ लिया था, इसलिए मैंने वो पानी फेंक दिया। मैंने कहाँ यूज़ करना था, मैंने इसलिए वो फेंक दिया, और वैसे अगर बाद में गूँथो आटा तो ये पानी काम आ जाता है। तो जी ये हो गई है गोभी, मैंने कर दी है तैयार। इसमें डाल दिया जो मैंने प्याज़ जो कद्दूकस करके रखा था, वो डाल दिया, और धनिया डाल दिया। उसके बाद डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो मैंने इसमें आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है थोड़ा-सा मैंने,
उसके बाद थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और थोड़ा-सा अजवाइन डाली है। नमक नहीं डालना है क्योंकि नमक हमने पहले ही डाला हुआ है। तो जब हम इसको निचोड़ते हैं तो नमक इस टाइम बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा जो है स्टफ़िंग तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आटे को थोड़ा-सा और मसल दूँगी ताकि जो है सॉफ्ट हो जाए, वो ठीक हो जाए। और उसके बाद जो है मैं बना लूँगी इस वो पराठे बना लूँगी। और ये देखिए स्टफ़िंग की जो है कितनी अच्छी लगती है ना, थोड़ी पीली, थोड़ा-सा मतलब हरी, तो स्टफ़िंग में अगर हम जो जो पराठे बना रहे होते हैं, थोड़ा धनिया या मैंने थोड़ा इसमें ना वो भी डाली थी, कसूरी मेथी भी डाली थी। तो वो दिखी नहीं शायद, इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी मैंने, थोड़ा धनिया, तो हरा-भरा हो गया एक तरह से ये। तो मैं इसको मतलब जो है रोटी के लिए निकालते हैं हम, उससे थोड़ा-सा मोटी ही निकालनी है, इसमें थोड़ा-सा वो आटा निकालना है थोड़ा-सा। और उसमें मैं फिर ये मैं सिंगल वाले बना रही हूँ, डबल वाले भी बना सकते हैं, सिंगल वाले बना रही हूँ। तो मैंने इसमें 3 चम्मच स्टफिंग रख दी है और इसको जो है पहले इसको हाथ से ही मतलब हम थोड़ा फैला लेंगे, ताकि हाथ से फैलाने से ये होता है ना, जो स्टफिंग होती है वो आटे के साथ अंदर से मिक्स हो जाती है, तो फटती नहीं। हम एकदम से बेलन से करेंगे इसको तो ये गुब्बारा जैसे बन के एकदम से फट जाएगा। और ये देखिए हाथ से फैला दो ना, तो उसके बाद में जो है बेलन से हल्के हाथ से करो तो नहीं फटते हैं पराठे। और अगर कहीं पे लगे कि स्टफिंग बाहर आ रही है तो वहीं पे हल्का सा जो है सूखा आटा लगाओ तो वो ठीक हो जाता है, फिर नहीं चिपकता है बेलन पे और ठीक हो जाता है वो। और जो मैं ये है जो मैं पराठे बना रही हूँ, ये मैं रिफाइंड में बना रही हूँ, घी में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये टिफ़िन में जाने हैं पराठे। और टिफ़िन बेटी का लंच होता है 12 बजे और जो हस्बैंड हैं वो जाते हैं लंच पे 1:30 बजे। तो तब तक तो ये पराठे बहुत ठंडे हो जाएँगे और जो है घी की परत जम जाएगी इनमें। तो जब भी मैं ड्यूटी के लिए या स्कूल के लिए जो टिफ़िन के लिए देती हूँ पराठे, तो हमेशा रिफाइंड में बना के देती हूँ। और छुट्टी के दिन जैसे बनाती हूँ घर में, तो फिर मैं सॉरी तो मैं घी के पराठे बनाती हूँ, ताकि घी के पराठे ये है ना कि गरम-गरम खाए जाते हैं, तो फिर गला भी ख़राब नहीं होता है और फिर ठीक भी रहते हैं। तो मैंने एक पराठा जो है बना लिया था और ये देखिए पराठे बिल्कुल ठीक बने हैं, कहीं से फटे-वटे भी नहीं हैं। बस ये है कि थोड़ा-सा शेप हो जाती है इधर-उधर, वो चलता है, कुछ नहीं होता। कभी-कभी चलता है। तो ये देखिए पराठे बिल्कुल अच्छे बने हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो है हस्बैंड को और आराध्या को मैंने नाश्ता भी करवा दिया था, और फिर जब मैंने वो लोग चले गए थे ना, उसके बाद फिर मैंने और बना के और तब जाके मैं जो प्लेट में है वो पराठे जो प्लेट में मैंने रख के और उसके बाद उसके साथ सॉस और दही मतलब वो करके और तब आप लोगों को दिखाया। जो मैंने टिफ़िन तैयार करा था वो उस टाइम मेरे को देर हो रही थी, क्योंकि इसका मसाला तैयार करने में ही सुबह देर हो जाती है ना, तो फिर मैंने वो नहीं दिखाया था। तो उसके बाद जब वो लोग चले गए उसके बाद मैंने तैयार करके और तब दिखाया आपको। तो सॉस और दही के साथ, किसी के साथ या अचार के साथ खाओ तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बंद गोभी के जो होते हैं ना पराठे, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जी, जो बनाते होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं बनाते एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।